राजस्थान में फिर सियासी हलचल तेज हुई है, जिसमें 3 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल होंगे। आपको बताएं कि गहलोत और पायलट का विवाद जो है सुलझाने में कांग्रेस अब जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस का मंथन होगा। सालासर में आपको बताएं होगा कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। 1 और 2 जुलाई को कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर होगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। सीएम के साथ कई और मंत्री और विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो राजस्थान में एक बार फिर से सियासी हलचल जो है वो तेज हुई है। इसको लेकर 3 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बैठक को लेंगे। और गहलोत और पायलट का जो लंबे समय से विवाद चल रहा है, ऐसे में कैसे इस विवाद को सुलझाया जाए और कैसे जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव राज्य में है, लोकसभा चुनाव देश में, और ऐसे में कैसे मिलजुल कर काम किया जाए, किस तरीके से क्या रणनीति कांग्रेस के लिए बनाए जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि कांग्रेस में जो राजस्थान कांग्रेस में जो कलह की तस्वीर है, इसको सुलझाने की कोशिश आलाकमान करेगा। हालांकि इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया है और अब साफ तौर पर महामंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो कलह राजस्थान में है, जो लगातार हर दिन जो है किसी न किसी बात को लेकर सामने आता रहता है, इसे कैसे निपटाया जाए, कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। और ऐसे में मिलजुल कर किस तरीके से काम करें, क्या कुछ रणनीति हो, नाराजगी क्या क्या है, वो दरअसल आलाकमान सुनेगा। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हालांकि दरार की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी तमाम कई तस्वीरें, तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो एक दूसरे को लेकर अक्सर ये नेता करते आए। उसी को लेकर इसे दरअसल सुलझाने के लिए खास मंथन का आयोजन किया जाएगा, बैठक की जाएगी। सीएम के साथ मंत्री और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान में फिर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 3 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। गहलोत और पायलट का विवाद सुलझाने में दरअसल कांग्रेस जुटी हुई है और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस का मंथन किया जाएगा। चलिए, और इस पर खास जानकारी के जयपुर सीएम हाउस से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए। राजकुमार, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट की जो तस्वीरें अक्सर आती रहती है, और अब आलाकमान ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सिर पर है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, ऐसे में अब आलाकमान ये कोशिश और करने की जो है कवायद कर रहा है कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, लड़ाई झगड़े को सुलझाया जाए। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये कि क्या ये लड़ाई जो चल रही है पिछले कई दिनों से या साल भी कहते, तो मुझे लगता है गुरेज इसमें नहीं होगी, क्या ये लड़ाई सुलझा पाएंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है सिर पर? देखिए लता, ये लड़ाई तो सुलझानी पड़ेगी। ये कांग्रेस आला कमान से लेकर, चाहे हम बात कर लें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की और चाहे बात कर लें सचिन पायलट के खेमे की। मैं इस समय मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने हूँ। और देखिए, जयपुर में सुबह से, मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुबह से तापमान जो है वो तापमान कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। इस समय जो है बिल्कुल बरसात का मौसम जो है वो तैयार हो गया है। और सुबह अभी तकरीबन आधे घंटे पहले मैं विधानसभा के बाहर था तो चिलचिलाती धूप निकली हुई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली हुई है कि यहाँ इस समय कोई नहीं है, कोई बड़ा नेता इस समय, चाहे हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें, चाहे हम सचिन पायलट और तमाम और बड़े नेताओं की बात कर लें। इस समय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राजस्थान हाउस में दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था परिवर्तित होती हुई दिख रही है। जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के जो प्रयास हैं वो तेज हो गए हैं और आला कमान ने इसकी जो हरी झंडी है वो दे दी है। अब 3 तारीख का समय है, 1 और 2 तारीख को सालासर में
जो राजस्थान की जो पूरी कैबिनेट है और जहाँ के जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो एक मंथन शिविर का आयोजन हो रहा है। वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा तमाम कैबिनेट राज्य मंत्री और तमाम जितने विधायक हैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहाँ पे कैंप करेंगे। 2 दिन तक मंथन चिंतन मनन शिविर चलेगा। और उसमें केंद्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी पहुँचेंगे। और 3 तारीख को एक जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है वो मुकर्रर की जा रही है दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी और सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बैठाकर एक व्यवस्था बनानी बहुत अनिवार्य मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले आज की जो स्थिति है, जो सूत्रों जो छन के खबरें आ रही हैं लता, उसमें ये जानकारी मिली है कि इस समय दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके जो टच है उस टच में सचिन पायलट है। सचिन पायलट को या तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष या जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसका चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। इसमें भी एक बात ये आ रही है कि गोविंद सिंह डोटावाला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको यदि हटाया जाएगा या डिस्टर्ब किया जाएगा तो कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए सचिन पायलट के लिए जो नया एक पद जो है वो सृजित किया जाए और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के साथ साथ जो आयोजन समिति है उस जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाए। और जो टिकट दिए जाएं 200 जो प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में होंगे, सारा दारोमदार उन नामों पर है कि उनमें से किसको टिकट मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, कौन अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएगा, कौन नहीं दिलवा पाएगा। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि अब केवल 3 महीने का समय सरकार का रह गया है। दिसंबर में 3 महीने का समय राजकुमार जी सरकार का रह गया। ऐसे में हालांकि बड़े बड़े मंथन किए गई, बड़ी बड़ी बैठक दिल्ली से लेकर राजस्थान जयपुर में की गई है, लेकिन सवाल बस बार बार वही आता है कि आखिर ये जो राजस्थान में सियासी तापमान जो है आखिर ये क्यों नहीं कम हो पा रहा है। तमाम जो है जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाती है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट संतुष्ट क्यों नहीं नजर दिखाई पड़ते हैं। क्या लगता है कि अब आला कमान कोई ऐसा डिसीजन लेगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है और दो चुनाव, बहुत विधानसभा और लोकसभा। लता सवाल बहुत वाजिब है और राजनीति में जुबान पे जो है ना थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और संभल के बोलना चाहिए। आज मैं बात करूं तो कल जो यहाँ की प्रमुख सचिव हैं उनका जो अंतिम दिन है, कल उनका विदाई समारोह है और एक नया चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को मिलेगा। उस पर भी उहापोह की स्थिति है। 5 जो अधिकारी हैं उनके नाम चल रहे हैं, अब कौन होगा कौन नहीं होगा ये बड़ा दिलचस्प है। उस पर पूरा जो फोकस है वो है। लेकिन जो आपका मूल सवाल है कि ये विवाद कम क्यों नहीं हो रहा, इस विवाद को अगर समझना होगा तो हमें 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट। सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने जो पूरा राजस्थान है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहाँ कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो 100 से 125 किलोमीटर के दायरे में हैं। 350 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। हालांकि अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो वोटर केवल 3.5 लाख के आसपास ही हैं। पूरा हम लोग पिछले 1 सप्ताह से ये सब चीज़ें चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं। तो जब विधायक चुन के आए और ताज जो है वो सर पे लगना था, तो उस समय अशोक गहलोत क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी के अग्रज थे, आला कमान ने उन्हें जो 10 जनपद है वहाँ से उन्हें हरी झंडी मिली और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं एक कचोटता है मन। उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। उसके अलावा तमाम अधिकारियों ने तरजीह देनी बंद कर दी। जिस युवा नेतृत्व के अगुवाई में चुनाव लड़ा गया हो, विधायक चुन के आए हों और वो विधायक उन्हें ना चुने और उसके बाद जो जीत का सेहरा है वो किसी दूसरे के सर पे हो जाए, थोड़ी टीस जरूर होती है। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव सर पे हैं और विधानसभा के चुनाव में जो विधायक जीत के आएंगे वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब विधायक वो बनेंगे जिनको टिकट मिलेंगे, टिकट उनको मिलेंगे जहां हस्तक्षेप होगा, चाहे दोनों खेमे हों। ये पूरा एक जो कसमकस है 3 तारीख को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सचिन पायलट खेमा जो है उनका बिल्कुल पूरा व्यक्तिगत इस समय किसी पद पे जाने की कोई लालसा नहीं है। जो जानकारी मिल रही है वो अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव है, चुनाव लड़ा कर मेहनत करके, यानी कि जो लड़ाई है वो अपने अपने खेमों को आगे बढ़ाने की लड़ाई। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 5 साल अगर हम पहले जो आए तो दरअसल कुर्सी का ये किस्सा था, तो ऐसे में क्योंकि किस्सा कुर्सी का था, चुनाव फिर सर पर है, यानी कि फिर से बाजी जो है वो सचिन पायलट के हाथ में है।
तो एक बार फिर से, क्योंकि अब चुनाव है तो किस्सा फिर से जग जाहिर हो रहा है, मतभेद बार बार सामने आ रहे हैं, आलाकमान बार बार जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि इस बार सचिन पायलट जो है वो कुर्सी से कम में संतोष नहीं होने वाले? लता, मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहराता हूँ, लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लड़ाई टिकट की है। अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को सचिन पायलट टिकट दिलवाना चाहते हैं और उन्हें लेकिन जिस विधायक तरीके बना से के सचिन विधानसभा पायलट में कई लेके बार आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो है सवाल खड़ा कर चुके हैं, तो इससे ये अंदेशा सामने आता है कि कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी जो अशोक गहलोत को दी गई है उससे सचिन पायलट खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जिम्मेदारी उनके हाँ, हाथ में बिल्कुल, आए लता और वो देखिए, अपने नेतृत्व में प्रदेश को चलाए। पावर किसको नहीं चाहिए? पावर पावर सेंटर बनने का ही तो सारा मसला है सचिन पायलट। लेकिन अब 3 महीने के लिए यदि सचिन पायलट किसी बड़े पद पर चले भी जाते हैं, किसी बड़े संवैधानिक पद पर चले भी जाते हैं, तो इन 3 महीनों में जो कुछ होगा वो कहीं ना कहीं उनके गले में लटकेगा। तो इस वजह से इस समय जो राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलवाइए, विधायक बनाइए, और जब वो विधायक बन के आ जाएं तो फिर अपना झंडा बुलंद करिए मुख्यमंत्री पद के लिए। पर देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को क्या चीज़ें पिटारे में से निकलती हैं। और क्योंकि सचिन पायलट, अभी मेरी बात भी हो रही थी और मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे संपर्क किया जाए, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाए, लेकिन मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं और 3 तारीख तक शायद वो मीडिया के सामने आएंगे नहीं। लेकिन जब 3 तारीख के बाद आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ जब वो बोलेंगे तो कुछ बड़ा बोलेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की ऐसे में देखने वाली बात होगी जो खेमों की जो लड़ाई चल रही है, आखिर 3 तारीख पे इसको लेकर क्या कुछ फैसला सामने आ पाता है। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।